अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है तमाम बच्चों के लिए। और जो SLO बेस पेपर होने जा रहा है उसके अंदर जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम है, ये सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर एक बच्चे ने बड़ा पॉइंट रेज किया जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक बच्चा कहता है कि सर जी, मैंने इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए हैं, क्या मैं दोबारा एडमिशन भी भेज सकता हूँ? FSC का हूँ। तो बेटा आपके पास सुनील नाम है जी इस बच्चे का, और वो बेटा आप बिल्कुल भेज सकते हैं, लाजमी तौर पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक बच्चा कहते हैं सर, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे ओल्ड बुक से तैयारी करेंगे या नई बुक से तैयारी होगी बुक्स की? मतलब अगर आपने इम्प्रूवमेंट करना है तो कौन सी बुक से करेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, जो आपके पास जो मौजूदा बुक है उससे ही तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कि एक बच्चा ये कहता है कि सर, कैन आई गिव अ पेपर इन पार्ट्स, लाइक कैन आई गिव 3 पेपर्स इन अ फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन एंड अदर 3 इन अ सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन? बेटा यही तो असल पॉइंट है कि ये वैसे बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। देखिए, अगर तो ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट, बच्चे ने सवाल क्या पूछा ये बात सुने। बच्चा कहता है कि सर जी टोटल 6 पेपर हैं, फर्ज कर लीजिएगा आपका जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम है उसके अंदर मैं अगर 3 पेपर दे दूं और सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर 3 पेपर दे दूं, तो जी जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों के लिए ऑप्शन है और आप दे सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स अगर देता है इस तरीके से तो उसका साल ज़ाया हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक बच्चा कहता है सर जी, मैं भावलपुर बोर्ड से हूँ, मेरी फिजिक्स में पहले 52 मार्क्स थे और मैंने जब दोबारा पेपर दिया फिजिक्स का तो मेरे उठा के 34 नंबर लगा दिए गए हैं। तो ये तो नंबर बढ़ने चाहिए थे, तो उल्टा ये तो मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं, तो ये क्या मसला है? तो देखें यहाँ बेटा, आपके पास ये बोर्ड के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं और ऐसे ऐसे मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं। यकीन मानिएगा, इंतहाई घटिया निज़ाम है, कोई सिस्टम नहीं है और अन्यवाह मार्किंग भी होती है और अन्यवाह जो है नंबर भी दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो नहीं देखते कि आगे बच्चों का क्या बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और ये कोई फिक्रमंद नहीं होते कि आया कि आपने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया है तो उसको कम से कम मार्क्स दे देने चाहिए और जो पहले वाले ही मार्क्स लगाए जाएँ। ये लेकिन बेटा आपको मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा, अब्दुल्ला सैफ बेटा, आप लाजमी तौर पर आप बोर्ड विजिट करें लाजमी तौर पर। सर प्लीज़ बता दें कि SLO बेस पेपर पंजाब बोर्ड में भी होंगे या नहीं, प्लीज़ बता दें। तो बेटा चंदा नूर जो एक बच्ची है वो मैसेज कर रही है कि कमेंट्स किया उसने, बेटा पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का SLO बेस पेपर नेक्स्ट ईयर होगा, इस साल जस्ट फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। सर 2018 के स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल लाजमी कर सकते हैं। मोहम्मद असद और माया मसूद कहती हैं कि सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। बेटा ये किस पॉइंट पर बात कर रही है? मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगा, आप पूछिएगा क्वेश्चन। उन्होंने कहा सर, आई एम गोइंग टू सुसाइड बिकॉज यू आर ऑलरेडी टू गिव शॉर्ट टाइम टू preparation of 10 class, give a smart syllabus. I am also affected with coronavirus. For God's sake, don't play with my futures and Pakistani futures, please. If you don't give us a smart syllabus, please give us for month for preparation. बेटा देखें माया, देखें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, हमारा मेन मकसद आपको मिस गाइड करना हरगिज़ नहीं होता। हमारा मेन मकसद ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आगे होने क्या जा रहा है, ताकि आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। लाजमी बात है, आपके पास मेरा स्मार्ट सिलेबस होगा तो किसका फ़ायदा होगा? मेरा फ़ायदा होगा। मैं आपके लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ ताकि आपका स्मार्ट सिलेबस हो और आप लोगों को इससे फ़ायदा हो। जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए हैं वो अगर इस तरीके से स्मार्ट सिलेबस होगा कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी गेस्ट पेपर की बात रही वो मैं लाजमी एंड पे दूंगा, लेकिन एंड पे देता हूँ, ठीक है, इससे पहले नहीं होता। एक मोहम्मद यूसुफ कहता है सर स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। बेटा आप सबकी रिक्वेस्ट है, ये लाजमी इस वक्त शफ़क़त महमूद और मुराद रास और जितने NCOC वाले हैं और इसके अलावा IBCC के चेयरमैन साहब जो है उनका भी आगे इंटरव्यू आने जा रहा है और फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा इसके ऊपर सोचें, टाइम शॉर्ट है ऑलरेडी। स्कूल कॉलेज आप इस्लामाबाद के अंदर देखा जाए, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन से इस्लामाबाद के अंदर स्कूल कॉलेज बंद होने जा रहे हैं और कौन से हो चुके हैं। तो देखिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो आपका स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। बेटा ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 3 पेपर का इम्तहान लें, वो कह रहे हैं कि कोरोना से मुतासिर स्टूडेंट्स दूर रहें। इम्प्रूव सर जी अपग्रेड करें और 9th 6th से लेकर 11th क्लास और इनसे 12। एक बच्चा कहता है वकास शफ़ी, ये कहता है कि सर जी 3 पेपर इम्तहान लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सर स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी होना चाहिए सर, प्लीज़ स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ और टेक्निकल अली कहते हैं स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए।
उसके बाद फिर तनवीर कहते हैं कि स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए, तो ताबिश मलिक कहते हैं स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। उसके अलावा फ्यूचर डॉक्टर कहता है जी क्या पंजाब में भी SLO बेस एग्जाम होंगे? बेटा नहीं जी, SLO एग्जाम नहीं होंगे। आर्यान खान कहते हैं एनी वन पेपर्स कहते हैं फिजिक्स SLO बेस। बेटा कोई पंजाब के अगर हैं तो आपका नहीं है, फेडरल के हैं तो SLO बेस पेपर होगा। सर अगर सेकंड एनुअल एग्जाम वाला भी इम्प्रूव करें, सर अगर सेकंड एनुअल वाला अब इम्प्रूव करें तो बेटा आप कर सकते हैं, लाजमी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। उसके बाद इसके अलावा आपके पास सर रिड्यूस सिलेबस, तमाम बच्चे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, और बेटा आप लोगों का इंशाल्लाह सिलेबस वो जो है रिड्यूस होगा। सर इम्प्रूवमेंट ओल्ड बुक से तैयारी कर रहे हैं या न्यू बुक से? तो बेटा मेरा ख्याल तो ये है कि नई बुक से होगा, दोबारा ओल्ड पेपर से पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने कहा जी हम तमाम की तमाम पॉलिसी जो थी ये उस टाइम के लिए थी और तमाम अब खत्म हो चुकी हैं। ये 2 दिन पहले ही फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू मैंने अपलोड किया था और उसमें आप देख सकते हैं। और एक हैप्पी मोमेंट्स एक बच्चा कहता है कि सर जी 50% स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए, वो वांट्स स्मार्ट सिलेबस। सर मेरे कमेंट को लाइक जवाब दी गया क्या मैं रावलपिंडी बोर्ड FSC किया और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्या मैं फेडरल बोर्ड से इंप्रूव कर सकता हूँ? बेटा बिल्कुल लाजमी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको NOC लेनी पड़ती है और एक दूसरे से बोर्ड में जाने के लिए, ठीक है, और हो जाता है जी ऐसा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सर होना चाहिए हमारा स्कूल भी तो अभी 4 चैप्टर हुए हैं सब्जेक्ट के, तो लाजमी। बिलाल कहता है बेटा बिल्कुल लाजमी बात है, अगर स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा तो ये बड़ा मसला है, इसलिए कोई शक नहीं, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। अभी सिलेबस कवर भी नहीं हुआ। और उसमें फिर उसके बाद फातिमा, उसके बाद हैदर अली, फहद और सैयद खान, ये सब कहते हैं जी स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। सर मेरा नाम साद है और सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, और समझ नहीं आ रही कि हम सिलेबस ख़त्म करेंगे अपनी तैयारी। मुराद राज और शफकत महमूद को ये समझना होगा कि हम इंसान हैं, कंप्यूटर मशीन नहीं है। बेटा इसी चीज़ को तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुराद राज को समझना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से कवर करेंगे। आपको चुड़ैल का क्या खबर, रिड्यूस सिलेबस होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी चुड़ैल के अकॉर्डिंग तो ये है कि इंशाल्लाह सिलेबस रिड्यूस होगा, और अगर रेशो देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि इंतहाई 13 से ऊपर चलेगी है। उसके बाद सर जी मैंने FSC के इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए हैं, क्या मैं दोबारा एडमिशन भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकते हैं जी। ये बेअक्ल लोग हैं, एक बच्चा कहता है सर जी ये बेअक्ल लोग हैं, पंजाब बोर्ड के 12वीं का स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल बेटा होना चाहिए सर। एक बच्चा कहता है 50% होना चाहिए। सर जी जो कॉलेज में 11th क्लास के 24 से 30 तक जो पूरा कर रहे हैं वो भी पेपर में शामिल होगा या नहीं होगा? बेटा ये देखिए ये तमाम चीज़ें चल तो रही हैं, देखिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि स्मार्ट सिलेबस होगा और इसमें होना भी चाहिए। और बहुत से बच्चों ने मैसेज किया, फिज़ा भट्ट, सारा, मोहम्मद तैमूर और मोमेंट, और ये तमाम के तमाम बच्चों ने कहा कि सर हमारा स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए और इंशाल्लाह स्मार्ट सिलेबस होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि 40% होना चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी 50%। बेटा ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, चेयरमैन साहब तक भी बात पहुंच चुकी है, और उसके अलावा शफकत महमूद भी जानता है, NCOC वाले भी जानते हैं। और इसके अलावा एक बात चल रही थी कि आपके पास 27 को मीटिंग होगी, कुछ कहते हैं 24 को होगी। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह 27 को ही होगी, लेकिन NCOC वाले जो है ये डेली इस चीज़ को अपडेट कर रहे होते हैं और ये डेली देख रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सर FBIC 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। बिल्कुल 9th क्लास का भी होना चाहिए, भी 9th हो गया, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम का स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। और उसके अलावा सर ऑनलाइन एडमिशन कैसे होते हैं? बेटा आपको ऑनलाइन एडमिशन की अगर देखा जाए तो ये आपको फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, बाकी जितने बोर्ड्स हैं इनके बोर्ड में जाके आपको भेजना पड़ेगा, बाकियों के लिए मुझे लगता है इतनी सहूलत नहीं है। सर जी ये जो रेफरेंस बुक यानी बलूचिस्तान और KP के जो फैसला इनका क्या होगा? उर्दू के मॉडल पेपर में 40% बलूचिस्तान सिलेबस है और बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाना है, और टीचर्स फिर भी और स्टूडेंट्स पर भी प्लीज़ इस बारे में वीडियो बनाएं। यानी बेटा एक चीज़ तो है, देखिए अगर ये आपके पास बलूचिस्तान बोर्ड से अगर बोर्ड से पेपर आ रहा है तो ये मुझे नहीं समझ आ रही है होने क्या जा रहा है। लेकिन फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक पॉइंट कहा था अभी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि हम जो मॉडल पेपर जो हमने अपलोड किए हैं इनके जो आंसर हैं वो भी अपलोड करने जा रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का किस तरीके से आपने जवाब देना है। ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये जो रेफरेंस बुक वाला चक्कर है ये बेटा आपके पास पहली दफ़ा हो रहा है, देखें जी क्या एक्सपेरिमेंट होता है, और ये बड़ा मुश्किल है जी। उसके अलावा बाबर अली, अब्दुल्ला राजपूत, उसके बाद हुज़ैफा
सर प्लीज़ बता दें पंजाब बोर्ड में डीजी खान बोर्ड के पेपर SLOS पेपर। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों का SLO बेस्ड पेपर नहीं हो रहा, बाकी फेडरल बोर्ड के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। और उसके अलावा NCOC की मीटिंग और IPEMC जो है इसकी मीटिंग, उसके अंदर एक चीज़ है कि एक चीज़ लिखी हुई थी कि एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि NCOC का इजलास 23 की बजाय 24 जनवरी को तलब किया जाएगा। इजलास के मतलब अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई, मुमकिन है वो NCOC का इजलास ना हो बल्कि पिछली दफ़ा कैंसिल होने वाली IPMC का इजलास हो। अब शफकत महमूद और कोरोना ये सेहजाब हो चुके हैं और ये चीज़ें बेटा तो हुई हैं, ये कोई शक नहीं है। लेकिन देख सकते हैं आपके पास तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड है और वो ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। शफकत महमूद, मुराद राज और जितने पेरेंट्स हैं उनको ये सोचना होगा, उसको समझना होगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं बोलते तो यकीन मानिएगा जिस तरीके से आप लोगों के बच्चों के 200 300 नंबर आए हुए हैं तो किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? शफकत महमूद भी जिम्मेदार है, मुराद राज जिम्मेदार है, बेटा आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको अपने हक के लिए बोलना होगा, आपको ये ट्रेंड चलाना होगा ताकि इस वक्त हुकूमत तक ये बात ऊपर तक पहुंच सके कि भाई स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। आप तो स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, आपने देखा नहीं है कितने जगह पे स्कूल कॉलेज इस्लामाबाद के अंदर गलियां सील कर दी गई हैं। मैं तमाम के तमाम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये बताता हूँ आगे होने क्या जा रहा है। तो बेटा ये जिस तरीके से चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये सिलेबस कवर होगा और किस तरीके से एंड पे आके ऊपर बर्डन जून जुलाई के अंदर इंतहा की गर्मी होगी और जब ये तमाम चीज़ें होगी तो किस तरीके से बच्चा चलेगा। एक स्टूडेंट के कोई 2 पेपर तो है नहीं, 3 पेपर तो है नहीं भाई, 6 पेपर हैं। उसके बाद आपके पास SLO बेस पेपर भी है, उसके बाद आपके पास बलूचिस्तान, KPK, पेशावर, पंजाब बोर्ड इन तमाम की बुक्स से पेपर भी आ रहा है। तो कैसे चलेगा? ये तमाम सवालात स्टूडेंट के माइंड में हैं। ये अब जितने भी ऊपर जो बड़े जो फैसले करते हैं उनको ये सोचना होगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मतलब सोचें। नो डाउट आपके पास मुश्किल हालात हैं, हमें इन्हीं मुश्किल हालात से गुजरना है, लेकिन अपने कौम के बच्चों का भी तो ख्याल रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा होगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।